तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह के बज रहे हैं इस समय 8। हस्बैंड नाश्ता वास्ता कर चुके हैं और उसके बाद मैंने लगा दी थी मशीन। तो इधर सुबह सुबह ही मैं अपना सारा काम निपटा चुकी हूँ घर का आज, क्योंकि आज मेरी नींद जल्दी खुल गई थी। तो हस्बैंड भी आके नहा हो लिए थे, उनकी थोड़ी सी तबीयत नासार थी, तो वो मतलब अपना सुस्त है, लेटे उठे थे। फिर मैं इधर देखिए जो भंडारा रखा है ना, ये कपड़े, जिसे मुझे प्रेस करना है। देखती हूँ अगर तबीयत ठीक रहेगी तो प्रेस करूँगी, क्योंकि मुझे भी हो चुकी है बहुत ज़्यादा सर्दी जुकाम और थोड़ा सा मतलब क्या सुस्त हूँ मैं आज। तो बस वही सुबह उठ के फटाफट सारा काम कर रही हूँ कि फटाफट काम करके फिर उसके बाद आगे का हस्बैंड नाश्ता करके नीचे जा चुके हैं। इधर मैं किचन में आ चुकी हूँ और आज मुझे बनानी है हलवाई स्टाइल सब्ज़ी। तो फिर मैंने जो है इधर मसाला रेडी कर लिया था। 2 तरीके के मसाला रेडी करा, एक में पोस्तदाना और काजू बादाम का पेस्ट है, एक तरफ मतलब पूरे मसाले हैं जैसे लहसुन प्याज अदरक मिर्च गरम मसाले। तो इधर फिर मैं फटाफट चली गई नहाने। इधर मेरा सारा काम डन हो चुका घर का। मैं नहा कर फिर मुझे खाना बनाना है, तो इसके बाद फिर मैं नहा कर आ चुकी हूँ। और आज भाई मैं आपको अपना मेकअप दिखाऊंगी, मैं कितना अच्छा मेकअप करती हूँ। सब लोग कहते आप कौन सा क्रीम पाउडर लगाती, तो मैं कहे भैया मैं तो पाउडर क्रीम नहीं लगाती। इधर फिर जो तौलिया थे उसको मैंने फैला दिया है। इधर मैं आ गई हूँ थोड़ा सा अपना बाल जो है सुधारने, बाल कटवाने हैं। बस अब जब टाइम मिलेगा तो बाल को मैं कटवा लूँगी। तो बस मेरा मेकअप यही रहता है। और देख लीजिए, बस नहाया, बाल को ऐसे हल्का सा वो करा, लपेटा, और ये है मेरा मतलब पूरा मेकअप बॉक्स। इसको अभी ऑर्गेनाइज़ करना है, ये काफ़ी मैसी है इस समय। तो बस मैं एक क्रीम ढूंढ रही थी, मेरी क्रीम नहीं मिली, तो मैं वही जो लगाती हूँ नॉर्मल क्रीम वही मैंने लगा लिया बस। और इसके बाद जो है मैं अभी चलकर आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। तो इधर मैं आ गई हूँ। इधर मैंने फ्रिज से निकाल लिया है पनीर और इधर मटर रखा हुआ है। तो इन्हीं दोनों को निकाल के अभी थोड़ा सा रख दूँगी, नॉर्मल हो जाएगा तो फिर उसके बाद। और इधर मैं आ गई अपने भगवान जी को मनाने कि भगवान जी मुझसे जो भी गलती हो मुझे कृपया मुझे माफ़ कर दे। तो बस भगवान को पूजा जा करके फिर मैं इधर देख लीजिए रूम पूरा क्लीन हो चुका है, एकदम नीट एंड क्लीन, कोई काम बाकी नहीं है। अब मुझे बस भोजन के लिए लग जाना। और इधर मैं पेंटिंग बना रही थी सुबह एक, बस उसका सामान फैला हुआ है। चलिए, और इधर कपड़े रखे हुए, इधर मेरे अंकल आंटी मुझे देख रहे हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं आप लोगों से, आप भी गुड मॉर्निंग बोल लीजिए। तो चलिए, इधर फिर मैं आ गई हूँ किचन में। इधर रखी थी थोड़ी सी चाय बची थी, अभी मैंने जो हस्बैंड को बना के दी थी, तो फिर मैं कही चलो मैं ही पी लेती हूँ। तो बस हस्बैंड से पूछा तो कहा, उन्होंने बोला कि मैं बाहर जा रहा हूँ तुम पी लो। चलिए, आपको आज की मेरी राम राम, मैं ठीक हूँ। तो देखिए ये सामान देखिए यही बनाना है अभी। तो बस इधर मैंने चाय अपनी गर्म कर ली, थोड़ा सा चाय पी लेती हूँ, फिर आपसे कुछ ज़रूरी बातें करती हूँ। एक ऐसा टॉपिक कि जो मतलब किसी के भी जीवन में ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए चाय ले लेती हूँ, फिर बात करती हूँ आपसे। तो इधर चाय पीने से पहले मैंने सोचा सब सामान वामान निकाल के रख दूँ बनाने उनाने वाला, तब फिर मैं आराम से अपनी चाय पी लेती हूँ मतलब, फिर आपसे बात करती हूँ। मैं भूल भी जाती हूँ क्या मुझे करना है रही है। तो मुझे इसीलिए मैं थोड़ा सा पानी पी रही हूँ अपने तांबे वाले गिलास इस बोतल से। चलिए, इसके बाद मैं पी लेती हूँ चाय बढ़िया वाली। बहुत ज़्यादा गर्मी है, समझ लीजिए इतनी उमस है कि किचन में मैं नहा कर बस गई, मुश्किल से 2 मिनट खड़ी थी, इतनी ज़्यादा गर्मी लगने लगी कि मैं फिर से चली आई। इधर देखिए मुझे पसीना देखिए, और बस मैं अभी इधर मुझे कुछ फुड़िया टाइप की हो गई है एक। बस मैं अभी मैं गई, मुझे सर्दी रात से ऐसा महसूस है सर्दी बहुत तेज़ होने वाली है। रात भर गला गड़ रहा था। चलिए थोड़ी सी चाय रखी थी पी लेती हूँ। हस्बैंड की आज छुट्टी है तो वो घर में है, अभी लेटे थे आज, कहते कुछ करने नहीं, अभी टीवी भी उनका देखने का मन नहीं करता। तो अभी नीचे गए थोड़ा बैठने बाहर भैया लोग सबसे बात उत करने। मैं भी अपना थोड़ा सा चाय रखी थी लेकर आ गई हूँ, पी लेती हूँ, फिर लगती हूँ किचन में। और आज मैं आपको एक कहानी बताऊँगी, वो ऐसी कहानी है कि आपको रुला देगी, जो सचमुच अभी घटी है कहानी, कि जो सुनेगा उसके भी आंसू आ जाएंगे।
तो अभी मैं चाय पी लेती हूँ, खाना बनाती हूँ, तो मैं आपको वो कहानी बताती हूँ। और आज जो है सोचा था कि थोड़ा सा रखा था पनीर, तो सोचा था आज पनीर की हलवाई स्टाइल सब्जी बनाऊंगी और कचौड़ी बनाऊंगी, हस्बैंड के लिए दाल बनाऊंगी और रोटी भी बनाऊंगी सब कुछ बनाऊंगी आज। देखती हूँ वो रोटी खाते हैं कि पराठा खाते हैं, लेकिन वो पूड़ी नहीं खाएंगे। तो चलो अभी जल्दी से चाय पी लेती हूँ, फिर बनाती हूँ। तो इधर मैं अपनी वही चाय पी रही हूँ, और वो जो एक ऐसा विषय है कि आप लोग से बात करना भी ज़रूरी है, कि मतलब मैं उसी के बारे में सोच भी रही हूँ। तो चलिए यही बात करते करते मैं आ गई हूँ किचन में। इधर मैंने पनीर काट ली है, और जो है पनीर के मैंने काफ़ी बड़े बड़े टुकड़े काटे हैं। तो मैं पूरी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ आप ध्यान दीजिएगा। अगर जो हलवाई स्टाइल सब्ज़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसी तरह से बना सकते हैं। इधर मैंने पनीर काट लिया है पूरा, और इधर जो है देख लीजिए मटर भी मैंने निकाल लिया जितना मुझे डालना है। इधर मैंने आज मैं सरसों का तेल नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि मैं सफोला ऑयल यूज़ करती हूँ, तो वही डाल रही हूँ आज। इधर मैंने तेज पत्ता डाल दिया है, बस। तो यही था, इधर मैंने मसाले डाल दिए। इधर सब्ज़ी मेरी रेडी हो रही है। और कहानी क्या थी कि मेरी एक फ्रेंड थी, मतलब फ्रेंड क्या, मतलब हम लोग एक साथ काम करते थे। तो वो जो है ना, मतलब उसकी शादी मतलब काफ़ी टाइम बाद हुई थी। तो होने के बाद उसकी फ़र्स्ट डिलीवरी थी। तो वो मतलब जो है अपने जो है क्या, मतलब फ्रेंड, एक उसकी फ्रेंड थी काफ़ी, मतलब अच्छी बेस्ट फ्रेंड मान लीजिए, या कुछ समय पहले की दोस्त थी। तो वो उसको बुला ली, तो उसको बुला ली अपने घर पर। और पता नहीं कैसे कोई किसी का घर कैसे छीन लेता है भाई, मुझे ये नहीं समझ में आता है कि कितनी बड़ी हिम्मत। तो बस समझ लीजिए कि वो लड़की जो है अपनी प्रेगनेंसी में अपनी फ्रेंड को बुला ली। तो और वो जो लड़की थी वो मतलब उसकी खासी दोस्त थी समझ लीजिए। तो उसको एक हफ्ते के लिए बुला लिया कि मेरा लास्ट टाइम चल रहा है, प्लीज़ तुम आ जाओ, थोड़ा मेरा ध्यान दे दो। तो वो भी फ्रेंड के नाते आ गई। चले दोनों को खूब अच्छी पटने लगी। और उस बीच क्या हुआ पता नहीं, जब किसी कुछ भी दिक्कत हो, तो खाना बनाना हो कुछ भी हो, तो वो पूरा उसके हस्बैंड के साथ खाना पीना बनाती थी। भगवान जाने उन दोनों में क्या ऐसा हो गया, दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगे। फिर उसकी डिलीवरी टाइम आ गया, तो वो चली गई अपने मायके। तो मायके चली गई। मायके जाने के बाद जब उसकी डिलीवरी हो गई, तो जब वो ससुराल आई 1.25 महीने के बाद, फिर उसकी फ्रेंड आ गई। उसने बुला ही लिया कि फ्रेंड फिर आ जाओ। और उस बीच क्या हुआ, इधर मेरी फ्रेंड के हस्बैंड और वो मेरी सहेली दोनों आपस में काफ़ी बातें करते थे। तो मेरी फ्रेंड को तो पता ही नहीं था कि ये सब बातें की क्या मतलब चल रहा है इन लोग में। और वो तो बेचारी अपने थोड़ा सा अपने ध्यान के, उसके घर में कोई था नहीं, एक मम्मी थी, उसके पापा भी नहीं थे। तो फिर जो है बस वो बुला ली अपनी फ्रेंड को, वो और इतना मतलब बिना संकोच बिना कुछ कहे वो आ गई। तो उसने कहा वाह, इस बार तुम बड़े आराम से आ गई, पिछली बार तो तुम इतना नाटक कर रही थी। तो कुछ नहीं बोला उसने। रहते कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि, और जो मेरी फ्रेंड थी उसको मतलब बेटी हुई थी। तो सभी लोग खुश थे घर में, ऐसी कोई बात नहीं थी। बट उसका हस्बैंड पता नहीं क्या हुआ, उसके दिमाग में वो उसकी फ्रेंड को लाइक करने लगा। और कुछ दिन बाद कहता है कि ऐसा है, साथ में तुम भी घर में रहो और वो तुम्हारी जो फ्रेंड है वो भी रहेगी। तो मैंने कहा ऐसे कैसे रहेगी भाई, कुछ समय के लिए आई थी, उसकी भी तो शादी विवाह होना है। मेरे हस्बैंड माने ही नहीं। तो मैंने अपने फ्रेंड से कहा कि यार काफ़ी टाइम हो गया, अब तुम जाओ अपने घर। इधर देख लीजिए मेरी सब्ज़ी भी डन हो गई है बात करते करते। तो वो जाने को तैयारी नहीं, मतलब वो मुंह बनाने लगी कि जाऊंगी नहीं मैं। तो मेरे हस्बैंड ने कहा तुम्हें क्यों दिक्कत हो रही है, वो यहीं रहेगी, कोई बात नहीं, उसकी बूढ़ी माँ है, उसको भी हम लोग यहीं बुला लेते हैं। और कुछ टाइम बाद उसकी मम्मी भी यहीं आ गई। तो मैं बहुत चाह कर भी कुछ नहीं बोली, क्योंकि मतलब मेरी फ्रेंड, सॉरी मैं नहीं, मेरी फ्रेंड नहीं बोली। तो क्योंकि उसकी बिटिया छोटी थी, तो वो कुछ बोली नहीं। और धीरे धीरे करके क्या हुआ, कुछ दिन बाद क्या हुआ, इसने जो है उसके हस्बैंड ने क्या करा, उससे कोर्ट मैरिज कर ली उस लड़की से, और इसको डिवोर्स दे दिया। बेचारी मेरी फ्रेंड जो है बेचारी अपने मायके चली आई, क्या करती, उसको इसका सहारा नहीं था कि पीछे बोलने वाला कुछ नहीं, बहुत चाहिए, कुछ हो नहीं सका। और सुनिए तो पहले, उसके बाद जो है क्या हुआ, वो जब कुछ कहती बेटी के लिए कि मुझे अच्छा मेरी बेटी के लिए कर दो, वो कर दो, तो कुछ करता भी नहीं था, इतना कमीना इंसान था। तो फिर उसके बाद मेरी फ्रेंड ने क्या करा, कुछ भी नहीं किया, जो भी हो सके संभव था, कोर्ट से जो भी हुआ, मिला क्या नहीं मिला मुझे इतना डिटेल में नहीं पता। बस वो मुझसे मिली थी तो काफ़ी रो रही थी, मुझसे बातें हुई उसकी, मैंने उसको अपने घर बुलाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो आई नहीं।
उसका बेटा मतलब सॉरी बेटी जो है अब लगभग 7-8 महीने की हो गई है। अब मुझे अब जाके वो कहानी पता चली। समझ लीजिए मैं 2 दिन तक सोचती रही कि एक तो उसकी इतनी दिनों बाद शादी हुई, उसके बाद उसकी फ्रेंड, भैया आज के ज़माने में आप सखी सहेलियों को भी अपने घर बहुत सोच समझ के बुलाइए। अगर आपके साथ कुछ ऐसी सिचुएशन हो तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप खुद कर लीजिए काम, लेकिन किसी को बुलाइए। मैं आजकल किसी को विश्वास नहीं कर सकते कि ऐसा भी होता। पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मेरी ज़्यादा बात अभी हुई नहीं है, लेकिन ये कि उसका केस चल रहा है अभी कोर्ट में। भगवान करे उसको इंसाफ मिल जाए जो भी है। बस मेरी समझ लीजिए हम लोग कॉलेज टाइम में पढ़ते थे तभी हमारी मुलाकात हुई थी उससे 1-2 बार, और उसके बाद फेसबुक के थ्रू मतलब बातें हुई। फिर हम लोग मतलब कॉलेज के बाद काफ़ी शादी हो गई थी, हमारी मुलाकात भी नहीं हो रही थी। एक बार मुलाकात हुई तो फिर बातें काफ़ी होने लगी, तो फिर मेरे घर भी 4-5 बार आई। फिर सब कुछ अच्छा चल रहा था। पता नहीं क्या हुआ उसके जीवन में, ऐसी कहानी घटित हो गई। घटना सॉरी कहानी में कह रही, घटना घटित हो गई। किसी के साथ भी ऐसा ना हो। इधर मुझे देख लीजिए मैं पसीने से डूब गई हूँ। तो समझ लीजिए मैं 2 दिन तक बस उसी विषय पे सोच रही थी कि भगवान किसी साथ भी ऐसा ना हो। और इधर मेरी देखिए हस्बैंड के लिए मैंने रोटी बना दी, रोटी क्या पराठा बना रही, हल्का सा घी लगा दिया क्योंकि उन्होंने कहा मुझे मतलब मेथी वाला पराठा बना दो, तो उसके लिए उनके लिए मैं वो बना दी। इधर मैं दाल जो है निकाल ली हूँ, और आज मैंने दाल को फ्राई भी नहीं किया, आज मैं सादी दाल बनाऊँगी क्योंकि सब्ज़ी काफ़ी स्पाइसी थी, तो इसलिए मैंने जो है दाल एकदम प्लेन रखी, इसको छौंका भी नहीं। तो इधर मैं पूड़ियों के लिए आटा रेडी कर रही थी, और बस मन में मेरे वही कहानी गूंज रही थी, मेरी फ्रेंड वाली कहानी। तो मैंने अपने हस्बैंड को भी बताई, तो हस्बैंड ने कहा कि सारे आजकल कुछ भी हो सकता है, आजकल रिश्तों का कोई महत्व नहीं है, बहुत कम ही ऐसे थे। इसीलिए कब कुछ हो तो भाई आप खुद कर लो, अपने परिवार वालों को बुला लो, लेकिन ये सखी सहेलियों को ज़्यादा मत विश्वास करा करो। मैंने कहा नहीं यार ऐसा भी नहीं होता है। चलिए वो तो कहानी है, क्या बताऊँ, मतलब जिसके जीवन में ऐसा घटित होता है वही बता सकता है कैसे मतलब। तो इधर देखिए मैंने पूड़ियाँ भी अपनी लाल लाल निकाल ली है, और देखिए कितनी बढ़िया पूड़ियाँ निकली है। और हस्बैंड मतलब मैं अपना वॉइस ओवर कर रही थी तो कह रहे हैं कि तुम क्या मतलब उस पर बता रही हो क्या। मैंने कहा नहीं भाई ऐसी घटना है तो बतानी भी चाहिए, कोई जाने किसी घर में अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ रही तो प्लीज़ सोच समझ के अपने घर में बुलाए किसी को। इधर देख लीजिए मुझे पसीना, मैं अप्रैल पहनी थी उसको मैं उसी से मुंह पोंछने लगी। और इधर फिर मैं अपनी पूड़ियों में लग गई हूँ। और गर्मी तो समझ लीजिए, अब पता नहीं कैसे मुझे इतनी तेज चक्कर भी आ रहा था बीच बीच में, मैं परेशान हो गई फिर मुझे हो क्या रहा है। मैं फटाफट बस बेटे को खाना दे रही हूँ, उसके बाद बस ऐसा लगे कि मैं गिर जाऊँगी। मुझे इतनी तेज़ सर्दी हो गई थी। बस ये तो इधर मैंने खाना निकाला, इधर मैं पूड़ियाँ अपनी बना रही हूँ, और मुझे बस लग रहा है कि मुझे कि अजीब सा महसूस हो रहा है। तो उधर मैंने थोड़ा सा खाना पलक को भी दे दिया, उधर बेटे को भी दे दिया। इधर पूड़ियाँ जो बची थी उसको मैं निकाल रही हूँ, और थोड़ा सा मतलब अपने मन को बहला रही हूँ, लेकिन मन नहीं कर रहा। फिर मैं आके चुपचाप आके लेट गई। तो इधर देख लीजिए मैं लेट चुकी हूँ, मेरे में तो अजीब सा लग रहा था। फिर हस्बैंड उधर टीवी देख रहे थे। फिर मैं किसी तरह से थोड़ा सा जब मुझे अच्छा लगा तो फिर मैं उठी और हस्बैंड को खाना देने गई किचन में। तो वो देख रहे थे कोई कॉमेडी शो। तो इधर फिर मैं आ गई किचन में हस्बैंड के लिए खाना निकालने। तो उन्होंने कहा अगर अभी से कह तो निकाल दे, मैं कहा नहीं यार मुझे निकालने दो। तो फिर मैं कहीं रुक निकालती हूँ। तो मुझे थोड़ा सा आराम लग गया था, मैंने थोड़ा सा दवाई भी खा ली थी क्योंकि सर्दी जुकाम इतनी थी उसी की वजह से हो रहा था। इधर हस्बैंड को मैंने दे दिया है खाना, और खाना वो खा ही रहे थे तभी मेरे घर आ गए शिवांकर और आंचल लेकर बड़ी, और ये देखिए और अचार, और ये देखिए काफ़ी मस्ती हो रही है। इसका फेस देखो पागल है। आंचल है ये, अच्छा आंचल का कोई वो नहीं है, बीमार हो गई है। आंचल तो कस के, आंचल तो जैसे ये अरे अरे इसको तबीयत खराब है।
तो वो उसको अपनी छोटी बहन मानता है, तो मतलब उसको मारी तो उसको पीटने लगा वो भी। मैंने कहा बस करो भाई, लड़ाई झगड़ा मत करो। सिर्फ एक फ़ोन के लिए लड़ाई हो रही थी कि आपने मतलब इस दिन फ़ोन किया था कि नहीं मैम को, तो बस वही बातें हो रही थी। वो किसने कहा मैंने किया, उसने कहा मैंने किया, तो वही में दोनों लड़ाई कर रहे थे। तो मैंने कहा लड़ाई ख़त्म करो भाई, अब चलो। तो फिर उन लोग भी खाना ना खाए और ज़्यादा उन्होंने दाल चावल खाया, और उसके बाद जो है उसके बाद हम लोग चले गए। तो मैं आराम करके अब मैं जा रही हूँ मार्केट। तो चलिए दोस्तों, इस समय बज चुके हैं 6:30, मैं जा रही हूँ मार्केट। मार्केट से होके आती है तो आपसे मिलती हूँ। चलिए। किसके क्या चलोगी लेने? अच्छा, तो इधर हम लोग मार्केट आ चुके हैं। रेखा को दांत अपने दिखाने हैं, तो वही हम लोग पूछ रहे थे कितना टाइम लगेगा। तो इधर फिर उसके बाद सब्जी वब्जी हम लोग लेकर जो है और सामान भी लिया। फिर हम लोग जा रहे हैं वापस घर। और इधर देखिए मार्केट में कितनी मतलब भीड़ है, सब कुछ मिलता रहता, मार्केट आजा चमाचम। चलिए मैं घर पहुँच कर आपसे मिलती हूँ। तो इधर मैं आ चुकी हूँ घर। बज गए इस समय 8। तो मैंने बनाई है चाय, हम लोग पी रहे हैं हस्बैंड और मैं चाय और कुछ बातें कर रहे हैं। इसके बाद जो है मैं खाना तो आज काफ़ी बन चुका था, सब लोग आए थे, काफ़ी मस्ती भी हुई। चलिए दोस्तों, टीवी बंद हो चुकी है, अभी टीवी भी ऑन हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।